गुड मॉर्निंग। आज हम देखिए तंतु के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो आज हम कृत्रिम तंतु के बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम तंतु है क्या चीज? देखिए, कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु जो है ये भी दो प्रकार का होता है। कृत्रिम तंतु कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक मानव निर्मित रेशा होता है, मानव निर्मित रेशा, और एक आपका होता है रासायनिक विधि द्वारा बनाए जाते हैं। एक जो है रासायनिक विधि। ये हमारे देखिए, हमने इसके पहले पढ़ा था, तो हमने इसके पहले जो पढ़ा था एक प्राकृतिक के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक रेशा, जिसमें हमने जो है सोना चांदी लोहे को पढ़ा था। एक वनस्पतिक पढ़ा था और एक ये कृत्रिम भी पढ़ा था हमने। ठीक है, कृत्रिम तरह से बनने वाला। तो जो ये कृत्रिम तरह से बनने वाला रेशा होता है, यह जो है हम आज कृत्रिम के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव निर्मित रेशा जो होता है, मानव द्वारा बनाया जाता है, इसमें जो 50% कृत्रिम विधि से और 50% मानव विधि द्वारा बनाया जाता है। इसमें आता है आपका रेयान की थोड़ी सी हम परिभाषा देख ले तो रेयान जो एक प्रकार का भी रेशा, इससे रेशा बनते हैं। ये जो है रेशम की तरह होता है। रेशम की तरह क्यों पाया जाता है, क्यों बनाया जाता है इसको? क्योंकि रेशम जो काफ़ी महंगा था और ये सबको जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से सरकार ने सोचा कि उसी की तरह हूबहू टू कॉपी करके बनाया जाए रेशा। तो ये रेयान हुआ। तो रेयान में 50% मानव द्वारा ये जैसे रॉ मटेरियल डाले जाते हैं और 50% आपके जो है ये कृत्रिम तंतु डाले जाते हैं। तो ये मिलके जो है आपका रेयान बनता है। और रेयान जो दिखने में बिल्कुल रेशम की तरह होता है, और इसको जब हम बहुत बारीकी से इसका परीक्षण करेंगे तभी हमको ये पता चलता है कि ये जो रेयान हमारा है ये असली है या नकली है। ठीक है, तो रेयान में भी जो 3 प्रकार के जो है क्वालिटी पाई जाती है। रेयान में देखिए 3 प्रकार की क्वालिटी पाई जाती है। एक आता है आपका देखिए कुप्रामोनियम, एक आपका कुप्रामोनियम आता है, और दूसरा आपका आता है विस्कोस रेयान। और देखिए एक आपका कुप्रामोनियम आता है, दूसरा विस्कस आता है, और तीसरा जो है नाइट्रोसेलुलोज आता है। तीसरा क्या आता है? नाइट्रोसेलुलोज। ठीक है, ये 3 प्रकार के रेयान में 3 प्रकार के आते हैं रेयान, कुप्रामोनियम, विस्कोस रेयान और नाइट्रोसेलुलोज। यह तीनों अलग अलग विधि से बनाए जाते हैं। और इसमें जो है 50% आपके जो मानव निर्मित रेशे डाले जाते हैं और 50% कृत्रिम का मतलब ही आप लोग हम सब समझ सकते हैं कि कृत्रिम जो होता है वो कई विधियों द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं। एक तरह से हम रासायनिक, कुछ रासायनिक और कुछ जो है मानव निर्मित द्वारा रेशे बनाए जाते हैं। तो ये कुप्रामोनियम, विस्कोस रेयान और नाइट्रोसेलुलोज 3 प्रकार के रेशे मिलकर जो है ये रेयान जो बनाया जाता है। हम इसमें देखिए सबसे पहले ये देखते हैं नाइट्रोसेलुलोज रेयान जो है, यह जो है एक प्राचीन विधि है, और यह 1800 यह जो है प्राचीन विधि है। ये 1884 में चार्टोनेट 1800 ये प्रोफेसर जॉर्ज एडमस द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? प्रोफेसर जॉर्ज एडमस। एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर जॉर्ज एडमस। क्या थे? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नाइट्रोसेलुलोज को बनाया था, नाइट्रोसेलुलोज नामक रेशा को बनाया था। आपका आ जाता है क्वेश्चन कि नाइट्रोसेलुलोज नामक रेशा किस वैज्ञानिक ने बनाया? तो ये प्रोफेसर जॉर्ज एडमस थे, जिन्होंने 1848 ईस्वी में इसको बनाया था। ठीक है, तो हम आज इतना पढ़े। रेयान किसे कहते हैं? रेयान देखिए मानव निर्मित रेशा है। यह जो कुप्रामोनियम, विस्कस रेयान और नाइट्रोसेलुलोज के द्वारा बनाया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज एक प्राचीन विधि है जो कि 1948 में जॉर्ज एडमस द्वारा बनाया गया था। और विस्कस रेयान जो होता है, ये विस्कस रेयान जो है ये 1892 मिडल्स ने बनाया था। विस्कस रेयान जो है 1892 मिडल्स ने बनाया था। किसने बनाया था? 1892 मिडल्स ने बनाया था। और ये स्पिनरेट द्वारा गुजारा जाता है। कुप्रामोनियम सबसे जो है
इम्पॉर्टेंट एक कुप्रामोनियम होता है। यह जो है LH देवपिगीस ने बनाया था। किसने बनाया था? HL देवपिगीस ने बनाया था। किसने बनाया था? HL देवपिगीस ने बनाया था। और यह जो किस सन में बनाया था? यह जो है 1890 में बनाए थे। कब बनाए थे? 1890 में बनाए थे। तो हमने आज इतना ही सिर्फ देखा है, कुछ नहीं देखा है, मैंने बस इतना देखा है। प्राकृतिक तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और एक रासायनिक विधि द्वारा होता है। इसमें से आपका एक रेयान आता है, हमने इसको बाद में पढ़ना है, ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे। हम रेयान यहाँ देखते हैं। रेयान 3 प्रकार के होते हैं, एक कुप्रामोनियम, विस्कस रेयान, नाइट्रोसेलुलोज। ठीक, अब देखिए कुप्रामोनियम जो होता है ये HLPGAC ने 1890 में बनाया और विस्कस रेयान को 1892 में डस ने बनाया और प्राचीन विधि जो 1848 में प्रोफेसर लिटमस ने बनाया। ठीक, और इसी ये जो देखिए ये भी एक प्रकार का वस्त्र होता है। हम अब सोच रहे होंगे हम क्या ये देख रहे हैं, तो ये रेयान जो है एक वस्त्र होता है जो कि रेशे की भांति दिखने वाला हमारा वस्त्र होता है। कैसा होता है? रेशे की भांति दिखने वाली, जो जिसे हम रेशम कहते हैं, रेशम की भांति दिखने वाला, यानी कि आपको रेयान और रेशम, ठीक है, रेयान और रेशम ये दोनों एक जैसे दिखेंगे, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी होगी। ये अच्छी क्वालिटी का होगा और महंगा होगा, जबकि ये रेयान आपका इसी की तरह दिखने वाला होगा, पर ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का होगा और उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़े हैं, फिर आगे इसके आगे देखते हैं हम इसके ये किस किस विधि से बना है, इसके बारे में हम देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।